हेलो गाइस, वेलकम टू बैक आवर चैनल द एग्जाम शो। तो आज हम लोग करने वाले हैं मंथ वेस्ट पजल, जो कि आपके बैंक एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। जो आने वाले एग्जाम्स हैं आपके आरआरबी, पीओ आरआरबी क्लर्क एंड आईपीएस क्लर्क एंड अदर एग्जाम्स जो भी आने वाले हैं आईपीएस के और एसबीआई पीओ के, तो उन सब में आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से आपको अप्रोच करना होता है आप भी आपको ट्राई कर सकते हैं। पॉज करके इस पजल को आप एक बार अपने आप से ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद मेरे साथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से मैंने अप्रोच किया। तो चलिए पजल को स्टार्ट करते हैं। बोला गया है 8% ABCDEFGH बॉर्न इन डिफरेंट मंथ्स फ्रॉम जनवरी टू अगस्त। मतलब बोला गया कि जो 8 लोग हैं उनका जन्म जनवरी से लेकर अगस्त तक के एक ही साल में हुआ है। एंड कंडीशन नोट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग बिना नोट किए भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग बिगनर होंगे तो उनको बताना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लेते हैं, बिगनर हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहता है आपके लिए। तो चलिए मैं तो नोट डाउन करके आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोला गया है कि एफ बॉर्न इन ए मंथ हैविंग 31 डेज। बोला गया है कि एफ जो है, जो इसमें 31 डे है, उसमें जन्म हुआ है। तो आपको मंथ के लिख लेना है। मंथ जनवरी 31 की होती है, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, अगस्त 31, सॉरी जुलाई 31 एंड अगस्त ऑल्सो 31। तो ऐसे ही एफ एन में कोई सी में से आएगी जिसमें 31 डे है। एंड नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। 3% बॉर्न बिटवीन एफ एंड ई। बोला गया कि एफ और ए के बीच में 3% बॉर्न होते हैं। जी बॉर्न इन मंथ इमीडिएटली बिफोर ए। बोला गया कि जो जी है वो इमीडिएटली बिफोर किसके, ए के, जिसका जन्म हुआ है। ओनली 2% बिटवीन ए एंड सी। बोला गया कि ए और सी के बीच में 2 लोगों का जन्म हुआ है। सी बॉर्न इन मंथ हैविंग 31 डे। और बोला गया कि जो सी है वो 31 डे वाले में, जिसमें 31 डे, जिसमें 31 डेज हैं, उसमें जन्म हुआ है सी का। एच बॉर्न बिफोर डी बट नन ऑफ देम बॉर्न इन मंथ हैविंग लीस्ट नंबर डे। लीस्ट नंबर डे किसमें, फरवरी में। तो मतलब फरवरी में कौन कौन नहीं हो सकता, एच और डी। एच और डी यहाँ नहीं हो सकते। लेकिन बोला गया कि एच बॉर्न बिफोर डी। बोला गया कि जो एच है वो बिफोर डी के बॉर्न हुआ है, मतलब एच पहले बॉर्न हुआ है। एंड नेक्स्ट है ई वाज नॉट बॉर्न इन ई बिफोर एच। बोला गया कि जो ई है वो ई के बिफोर नहीं है, तो ई के बाद में पैदा हुआ होगा एच। क्या बोला, दोबारा पढ़ लेते हैं। ई वाज नॉट बॉर्न बिफोर एच, तो ई के बाद पैदा हो, ई जो है एच के बाद पैदा हुआ है, तो यहाँ पे आपको एच लिख देना है कि ई के ऊपर एच है, लेकिन कितना ऊपर एच है ये नहीं मालूम है। नेक्स्ट है बी वाज बॉर्न वन ऑफ द मंथ आफ्टर एच। बोला गया कि जो बी है वन ऑफ द आफ्टर है किसके, एच के, तो कितना आफ्टर है ये नहीं मालूम। वट डज नॉट बॉर्न आफ्टर ई। लेकिन जो बी है वो ई के बाद में नहीं है, बी एच के तो बाद में है, लेकिन ई के बाद में नहीं है। नेक्स्ट बोला गया नॉट मोर देन 4% बिटवीन बी एंड एफ। साथ ही बोला गया कि जो बी और एफ के बीच में 1 2 3 4, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं बी और एफ के बीच में। कितने लोग, बी और एफ के बीच में 4 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। एफ डज नॉट बॉर्न इमीडिएटली बिफोर जी। जो एफ है इमीडिएटली बिफोर किसके नहीं है, जी के। एफ जो है लिख देते हैं इमीडिएटली बिफोर जी के, यहाँ नहीं बनाते, अलग से बना देते हैं। एफ है वो इमीडिएटली बिफोर जी के नहीं है, इसको काट देते बना के। डी वाज नॉट बॉर्न इमीडिएटली बिफोर ई, इमीडिएटली आफ्टर ई। बोला गया कि डी वाज नॉट इमीडिएटली आफ्टर ई, कुछ जो डी है वो इमीडिएटली आफ्टर ई के नहीं है, तो इसको भी बना के काट देते हैं। इसमें काफ़ी कंडीशन थी, तो चलो इसको मैं थोड़ा सा अलग अलग कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ये कंडीशन अलग है, ये भी अलग है, ये सारी कंडीशंस मैं अलग कर देता हूँ जिससे आपको सारी कंडीशन अलग अलग समझ में आए। तो इस कंडीशन देख सकते हैं सारी हो गई है अलग अलग, आपको समझ में आने लग गई होंगी कौन सी कंडीशन कौन सी है। तो देख लेते हैं कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए आपको। तो इसमें से कुछ कंडीशन आपको मर्ज करनी पड़ेंगी, क्योंकि इतनी सारी कंडीशन है, तो आप देख लेते हैं कौन कौन से मर्ज हो सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दिए हुए एफ से 3 छोड़ के ई है, और यहाँ एक बोला गया है कि एफ से 4 छोड़ के कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा बी से 4 छोड़ के एफ होना चाहिए। तो इस कंडीशन को अगर इस तरीके से मैं आपको एक बार मर्ज करके यहाँ दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आए किस तरीके से मैं इसका बोल रहा हूँ। मान लेते हैं एफ यहाँ रख दिया, एफ से 4 छोड़ के बी है, 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ बी हो गया। अब एफ से 3 छोड़ के ई भी है, तो ये पर्सन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो ये पर्सन हो गए एफ से बी तक में, ठीक है। लेकिन यहाँ टोटल लोग कितने हैं, 8 लोग हैं, तो 2 लोग की और ज़रूरत है। अगर मैं एफ से इधर की तरफ 3 छोड़ के ई बनाता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये पर्सन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जबकि यहाँ पर्सन तो केवल 8 ही है। पर्सन क्या, मंथ है, मंथ तो केवल यहाँ 8 ही है, तो यहाँ तो ये 10 हो गए, तो ये गलत हो गया ना। तो आपको याद रखना है, तो इधर तो आपको ई को नहीं ले सकते, आपको ई को इधर ही लेना पड़ेगा, या बी को। तो ई को जब आप इधर लेंगे
तो 1 2 3 छोड़ के ई कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो कंडीशन क्या बनेगी, एफ से 1 2 3 छोड़ के ई हो जाएगा, ई के जस्ट ऊपर कौन हो जाएगा, बी। तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा, क्योंकि ई के जस्ट ई है ना, ई के जस्ट ऊपर बी क्यों हो गया, क्योंकि बोला गया था यहाँ पे कि ई के ऊपर कौन है, बी। तो ई के नीचे तो बी हो नहीं सकता, ऊपर ही होगा, तो जस्ट ऊपर हो गया। यहाँ ऊपर बोला है कि ये नहीं बताया था कितना ऊपर, लेकिन यहाँ समझ में आएगा कि ये जस्ट ऊपर होगा। और साथ ही ये भी पता है कि जो एफ है वो 31 डे वाले में है। ठीक है, ये कंडीशन आपको आई होप समझ में आएगा कि मैंने किस तरीके से इसको मर्ज किया। तो सबसे पहले आपको एफ को स्टार्ट करना है और ई और बी को आपको ऊपर रखना है। तो सबसे पहले आप अगर एफ को यहाँ रखते हैं तो एफ के ऊपर 31 डे वाले देख लेते हैं, एक जनवरी में है, एक यहाँ मार्च में है, मई में है, जुलाई अगस्त में। तो आपको सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करना है। तो आपको दिख रहा है मिनिमम पॉसिबिलिटी, मैंने बोला है काफ़ी जो पहले वीडियो है मैंने उनमें भी बोला है कि मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से लेके चलना चाहिए, गलत भी हो सकता है, नेक्स्ट कंडीशन बना लेंगे उससे सही हो जाएगा। तो एफ को यहाँ ले लेना आपको, एफ 31 डे है अगस्त, तो यहाँ ले लेंगे, क्योंकि एफ नीचे होगा, क्योंकि ई और बी ऊपर है तो वो नीचे होगा क्योंकि। तो एफ यहाँ ले लेंगे, तो एफ से 3 छोड़ कौन हो जाएगा, 1 2 3 छोड़ के ई हो गया, ई के जस्ट ऊपर कौन है, बी। ये कंडीशन मेरी हो गई है। अब इससे देख लेते हैं कौन सी कंडीशन इससे मैच हो रही है। और ई के ऊपर एच होना चाहिए, सॉरी बी के ऊपर एच होना चाहिए, लेकिन बी के ऊपर एच होना चाहिए, लेकिन जो एच है वो फरवरी में नहीं आया, क्योंकि यहाँ देखो ये मना किया, वो एच और डी यहाँ नहीं आ सकता। तो एच कहाँ आएगा, एच यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब एक कंडीशन यहाँ पे ये दी गई थी कि जी के जस्ट नीचे है, तो जी के जस्ट नीचे यहाँ तो आ नहीं सकता, इन दोनों में से कहीं आ सकता है, जी के जस्ट नीचे है ना। तो मान लेते हैं कोई कंडीशन तो नहीं, मान लेते हैं जी मैंने यहाँ रखा, ए यहाँ रखा, तो ए से 3 छोड़ के कौन है, सी। ए से 2 छोड़ के सी है, तो 1 2 छोड़ के यहाँ सी हो नहीं सकता, लेकिन एक कंडीशन और है, इससे भी अच्छी कंडीशन ये है कि सी जो है 31 डे वाले में है। अब सी के लिए कौन कौन सी चीज़ जगह बची है, 2, ए और ए। अगर मैं सी को यहाँ रखता हूँ 2 छोड़ के, अगर मुझको ए रखना है तो 1 2 यहाँ तो यहाँ नहीं, यहाँ रखते हैं, क्योंकि ये मई में 31 डे का है, सी 31 डे वाले में आने वाली है। अगर यहाँ रखेंगे तो 1 2 छोड़ के ए यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पे गलत क्या हो गई, क्योंकि बोला गया था ए के जस्ट ऊपर जी होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एच हो गया, तो ये कंडीशन तो गलत हो गई ये वाली। अगर मैं एफ़ को यहाँ रखता हूँ तो ये वाली कंडीशन गलत हो गई। तो एफ़ को एक ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि जुलाई भी एफ 31 डेज की है, तो मैंने एफ़ को यहाँ ले लिया। एफ से 3 छोड़ के कौन हो जाएगा, बी। बी या ई, कौन था, ई। 1 2 3 छोड़ के यहाँ कौन हो जाएगा, ई। और ई के जस्ट ऊपर कौन है, बी, तो ये कौन हो गया, बी। अब ऐसे ही आपको कंडीशन देखनी है। अब फिर से सी वाली कंडीशन देखनी, सी 31 डे वाले माना, तो सी देख लेते कौन कौन से 31 डे के। एक तो ये अगस्त बचा, और कौन सा बचा, एक मई बचा है। इन दोनों में कहीं आ सकता है, क्योंकि ऐप तो यहाँ फेल हो गया। तो आप रख के देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। सी अगर आप यहाँ रखेंगे तो सी से 2 छोड़ के आपको ए लेना पड़ेगा, तो सी से 2 छोड़ के लेंगे 1 2, यहाँ तो बी रखा हुआ है तो यहाँ तो आ नहीं पाएगा। अगर मई में रखते हैं ए को, सी को अगर मई में रखते हैं तो 2 छोड़ के ए नहीं आ पाएगा। नीचे की तरफ देखते हैं, 1 2 छोड़ के यहाँ ए आ सकता है, लेकिन बोला गया कि ए के जस्ट ऊपर जी होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एफ रखा हुआ है, तो यहाँ तो गलत हो गया। अब एक कई केवल कंडीशन बची है ये वाली सी के लिए, क्योंकि सी 31 डे वाले में ना, तो सी यहाँ रखेंगे तो 1 2 छोड़ के यहाँ कौन हो जाएगा, ए। और ए के जस्ट ऊपर कौन है, जी, तो ये देखिए यहाँ रख गया। अब कोई कंडीशन देख लेते हैं, अब कौन सी कंडीशन बची हुई है। ये हो गई एच के नीचे डी है, क्योंकि ये वाली कंडीशन बोला गया था कि एच के नीचे डी है। अभी एच और डी रखा तो है नहीं, तो डी के लिए रखा 2 पोजीशन बचे हैं, तो एच यहाँ हो जाएगा, डी कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये वाली कंडीशन सही हो गई। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से मैं जो आपको पिछले वीडियो में बताता रहा हूँ, देखो इस वाले में ये गलत हो गया था, लेकिन नेक्स्ट कंडीशन में बन गया ना, तब भी बहुत कम समय लगा आपको। ये वाली यहाँ समझ में आ गई, ये वाली गलत हो गई, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि स्टार्ट कहाँ से करना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, और एग्जाम में तो वैसे भी दिमाग इतना सोर्स हो जाता है कि समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें। तो आपको यही याद रखना है कि आपको मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से चलना। हाँ, अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन दी है जहाँ से आपको दिख रहा है डायरेक्ट बन रहा है, कोई बात नहीं, तो आप स्टार्ट कर ही सकते हैं वहाँ से। अगर आपको नहीं दिख रहा कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, किस तरीके से बनाना चाहिए, तो आपको मिनिमम पॉसिबिलिटी ही लेनी चाहिए। मैं आपको हमेशा सजेशन देता हूँ। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो आप भी बहुत कम समय में बना पाए। आई होप आपको समझ में आया हो। समझाया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर करिए, साथ बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद।